गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम जा रहे हैं धारी देवी, एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर जो श्रीनगर से 11 किलोमीटर आगे एक जगह है, वहां पड़ता है। और मेरे साथ हैं मेरी वाइफ अरविंद द्विवेदी, जो आपको हर ट्रिप पे दिखता है हमारे साथ, और पीछे है उनकी वाइफ शिवानी, और साथ में हमारे साथ हैं दो नन्हे मुन्ने रुद्राक्ष और ईशानवी। और अभी हम श्रीनगर जस्ट क्रॉस किया है हमने, आगे फिर मैं आपको मिलता हूँ मंदिर में। फ्रेंड्स, वो देखो आपको यहाँ से दिखेगा धारी देवी का शानदार नजारा। अलकनंदा नदी के ऊपर ये मंदिर स्थित है। देखो अभी बरसात है तो पानी इतना ज्यादा है। दोस्तों देखो, एक सामने से जहाँ मंदिर है उसके ऊपर से एक रास्ता निकलता है नीचे, जिसमें आप पैदल मार्ग के थ्रू जा सकते हैं। और एक रास्ता यहाँ पर वैसे एक शॉर्टकट है, यहाँ से देखेंगे आप तो, जहाँ पीछे कंस्ट्रक्शन साइट दिख रही है उसके नीचे आपको एक कच्चा रास्ता दिखाई दे रहा होगा। और वो रास्ता देखिए, कच्चा रास्ता यहाँ से होकर ये निकलता है सीधा मंदिर तक। मंदिर के नीचे वहां पर आप गाड़ी पार्क कर सकते हैं। पर अभी देखिएगा, बीच में देखिएगा यहाँ रास्ता है पूरा टूटा हुआ है, लैंडस्लाइड की वजह से, आपको अगर देख पाएंगे, क्योंकि अभी बारिश का मौसम है तो यहाँ पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड बहुत होते हैं। तो हम अब पैदल मार्ग ही ऑप्ट करेंगे। हम सोच रहे थे, हमारे साथ बच्चे हैं तो हम गाड़ी से अगर पास पहुंच पाते तो थोड़ा इजी रहता। चलिए मैं मिलता हूं आपको मंदिर में। दोस्तों हम पहुंच गए हैं धारी देवी। यहाँ से हमारा नन्हा शैतान देखो सो गया है, रुद्राक्ष सो गया है। और यहाँ पर प्रसाद लेने के लिए हम रुके हैं। दोस्तों ये देखो, रुद्र के साथ मेरा पहला ब्लॉग। रुद्र सो गया है। अभी हम निकले हैं मंदिर के बाहर, प्रसाद हमने ले लिया है। यहाँ से हमारे यहाँ देखिए रुद्राक्ष सो रहे हैं। देखिए हमारी मैडम जो है, देखिए जगी हुई है। आपको हाई कर रही है, देखो हाई करो, हाई करो, हाई करो। दोस्तों यह है धारी देवी का मंदिर। यह मंदिर काली माता का मंदिर है। धारी देवी के मंदिर के लिए एक बहुत पुरानी कहानी प्रचलित है, जो मैं आपको बताता हूँ। कहानी इस प्रकार है कि किसी टाइम पर
एक गांव में एक युवती हुआ करती थी जिसकी उम्र 6-7 साल थी और उसके 7 भाई हुआ करते थे। वह 7 भाई की इकलौती बहन थी और अपने भाइयों से बहुत प्रेम करती थी, परंतु उसकी कुंडली के अनुसार वह अपने भाइयों के लिए ठीक नहीं थी और उनके भाइयों को हानि हो सकती थी। यह बात उनके भाइयों के दिमाग में हमेशा बैठी रहती थी कि यह लड़की की वजह से हम लोगों को कोई नुकसान ना हो जाए। वक्त बीतता गया और कुछ टाइम बाद 5 भाइयों की मृत्यु हो गई। 5 भाइयों की मृत्यु के बाद केवल उसके जो 2 भाई थे जो शादीशुदा थे वो बच गए। अब उन दोनों को यह चिंता सताने लगी कि अब अगला नंबर हम लोगों का ही है और इस लड़की की वजह से उन लोगों की भी मृत्यु ना हो जाए। तो उन दोनों भाइयों ने मिल के उसको मारने की साजिश रची और एक दिन उसकी गर्दन काट कर उसके शरीर को अलकनंदा नदी में प्रवाहित कर दिया। कुछ टाइम बाद अलकनंदा नदी में धारी नाम के गांव के पास एक आदमी अपने कपड़े धो रहा था नदी के तट पर, तो उसको एक शव दिखाई दिया तैरता हुआ। वह उनकी गर्दन थी जो तैर के नीचे आई थी। अब वहाँ पर उसने जब उसको देखा तो उसको हिम्मत नहीं हुई वहाँ जाने की। उसको पहले लगा मैं बचाता हूँ, पर नदी बहुत गहरी थी तो वह बचाने के लिए उसने अपना जो इरादा था वो छोड़ दिया। तभी उस गर्दन से दैवीय आवाज़ आई और बोला कि तुम मुझे इस नदी से निकालो, जहाँ भी तुम कदम रखोगे वहाँ मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी बना दूँगी। तो तब उसका हौसला बढ़ा और वह उनको बचाने के लिए वहाँ गया। जहाँ जहाँ वह कदम रखता गया वहाँ सीढ़ी बनती गई और उसने जब उस गर्दन को उठाया उसको लगा कि शव है, तो उसने देखा कि वहाँ पर केवल एक गर्दन थी। तो वह डर गया, पर उस गर्दन से फिर दैवीय आवाज़ आई कि तुम डरो मत, मैं देवी स्वरूप में हूँ, तुम मुझे किसी अच्छी साफ जगह पर किसी पत्थर में स्थापित कर दो। उसने वैसा ही किया और उसने माता को एक पत्थर में स्थापित कर दिया और तभी से उस पत्थर की पूजा धारी देवी के रूप में यहाँ की जाती है। इस माता को चारों धामों का संरक्षक भी माना जाता है और कई आसपास के गांवों की ये कुल देवी भी है। माता का जो नीचे वाला शरीर था वह रुद्रप्रयाग में काली मठ में माँ मैठाणा के नाम से पूजा जाता है। वहाँ पर भी एक काली माता का भव्य मंदिर है जो कि बहुत प्रसिद्ध है। इस मंदिर की एक विशेषता और यह है कि जो पत्थर की मूर्ति माता की यहाँ पर स्थापित है वह दिन में 3 बार अपना स्वरूप बदलती है। प्रातःकाल में वह एक छोटी बच्ची का चेहरा होता है, दिन में वह एक युवती का चेहरा होता है और सायंकाल में वह एक वृद्ध महिला का चेहरा होता है। जय माता रानी। यहाँ पर लोग अपनी मनोकामना मांगते हैं और अगर साथ साथ यहाँ पर घंटियाँ भी चढ़ाई जाती हैं।